आज के इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, उर्दू फिक्रात में उसकी पहचान और आगे उसकी तीनों जो टाइप्स हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोडक्टिव, उसको डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पर उसकी डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो एक्शंस दैट स्टार्टेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड टू द स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। अब ये जो टेंस है ये उन कामों को जाहिर करता है जो कि माजी में ही शुरू हुए थे और माजी में एक ख़ास वक्त में मुकम्मल हो गए। अब यहाँ पर देखते हैं उर्दू फिक्रात में आखिर पे आपको क्या मिलेगा, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें स्पेशल ये है कि एक ख़ास वक्त का जिक्र किया जाता है, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, फॉर 1 आवर एक्सेट्रा। ये सारी जो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिया जाता है इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब पॉजिटिव यानी मुस्बत फ़िक्रे, नेगेटिव मनफी फ़िक्रे और इंटरक्टिव सवालिया फ़िक्रे, इन तीनों की आगे फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ब्लू में दी हुई है और आगे एग्जांपल्स ब्लैक में, और साइड पे जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें रूल्स दिए हुए हैं। अब सबसे पहले पॉजिटिव की फॉर्मेशन देखते हैं। सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी, फिर साथ ही ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैड बीन इसमें आना है। द बेबी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर आप देखें एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम जैसे कि मैंने जिक्र किया था आता है इसमें, सिंस मॉर्निंग यहाँ पर आया है, और साथ ही साथ सब्जेक्ट के साथ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आया है, और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले, उसके साथ आईएनजी का इजाफा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है वो परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस से मिलकर बनता है। अब यहाँ पर देखें प्लूरल में हैड बीन जो है हेल्पिंग वर्ब वो सेम ही रहना है, और साथ में सारी फॉर्मेशन बिल्कुल वैसे ही रहेगी, सेम। अब नेगेटिव में हैड बीन के अंदर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा होना है, क्योंकि मनफी फिक्र है तो इसमें नहीं आता है, तो इसमें नॉट का इजाफा होना है, बाकी सारी फॉर्मेशन सेम रहेगी। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी का इजाफा, और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखें सब्जेक्ट द बेबी हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और नीचे प्लूरल में एग्जांपल हम देखते हैं दे हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा हुआ है, बाकी सारी फॉर्मेशन सेम है। ठीक है, हैड बीन आने सब में ही। इंटरक्टिव में हैड जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, जैसे कि हर सेंटेंस फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्टिंग में आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बीन, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखें सिंगुलर में हैड द बेबी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और प्लूरल में हैड दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, दोनों में हैड आ रहा है और दोनों स्टार्टिंग में आ रहे हैं क्योंकि इंटरक्टिव सेंटेंस है, और बाकी जो फॉर्मेशन है वो सारी सेम रहनी है। बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है, अब साइड पे आप देखें ही, शी, इट और जितने भी सिंगुलर नाउन हैं, और साथ ही साथ आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड आना है। कोई हैज़ नहीं आना, कोई हैव नहीं आना, वो नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ हैड आना है इस टेंस में। अब यहाँ पे देखें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरक्टिव तीनों हालतों में मैंने आगे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखें सिंगुलर में बच्चा सुबह से खेल रहा था, द चाइल्ड हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि चाइल्ड यानी सिंगुलर है ये, और साथ ही हैड बीन आना है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, और प्ले प्लस आईएनजी ये इसकी फॉर्मेशन है। फिर सिंस मॉर्निंग एक टाइम फ्रेम, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिया हुआ है इसमें। अब नेगेटिव में द चाइल्ड हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इसमें सिर्फ नॉट का इजाफा होना है, बाकी सारा सेम है। बच्चा सुबह से नहीं खेल रहा था, द चाइल्ड हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या बच्चा